जेईई मेन के इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक कंसेप्ट को भी ग्रिप करेंगे जो कि बहुत सारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होता है। इस क्वेश्चन में हमें एक होलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल गिवन है जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू है। अब ये अगर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो हमें इसमें 3 रीजन्स विजुलाइज हो रहा होगा। पहला ये कैविटी, दूसरा ये मेटेलिक पार्ट और तीसरा आउटसाइड द मेटल। अब तीनों रीजन्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है और दिए गए ऑप्शन से मैच करना है। ओके, पहला रीजन जो कि होलो है इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है तो इससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी कुछ इस तरह से, जिसका कि मतलब है इस कैविटी यानी होलो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसके बाद हम सेकंड रीजन को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कि कंडक्टर है। अब चूंकि चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेगी तो इस कंडक्टर में चार्ज का अलाइनमेंट होगा, यानी नेगेटिव चार्ज इसके इनर सर्फेस पर रिसाइड कर जाएगा और आउटर रीजन पे नेगेटिव चार्ज की कमी होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो कि क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से कंडक्टर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल करेगी जिसके कारण ई नेट यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब इस सेल के आउटर रीजन को अगर हम ऑब्जर्व करें और वहाँ एक गॉसियन सरफेस हम एज्यूम कर लें कुछ इस तरह से। अब इस गॉसियन सरफेस में अगर हम नेट चार्ज ऑब्जर्व करें तो ये हमारा पॉजिटिव क्यू है। सेल के इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू हो गया है और इसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा। अगर इस गॉसियन सरफेस में हम नेट चार्ज निकालें तो इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। इस सेल के इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू है। फिर इस सेल के आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू है तो इससे हमारा नेट चार्ज प्लस क्यू आ रहा है। इस तरह से हमारा इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज प्लस क्यू है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ मौजूद होगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, दूसरा रीजन जो कि कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा और तीसरा रीजन जो कि आउटसाइड द कंडक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो इस तरह से देखें तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है।